आप सभी लोगों का मैथ्स बाय ऋषि सर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का टॉपिक है जो कि थंबनेल में आपको दिख रहा होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालें ट्रायंगल मेथड से। आपके पास चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के कई मेथड हैं और उनमें से एक और मेथड मैं आपको दे रहा हूं, ट्रायंगल मेथड। कैसे ट्रायंगल मेथड यूज करते हैं और आपने जिस तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला होगा चक्रवृद्धि ब्याज, आप उस तरीके को जरूर बदल लीजिएगा। आज की वीडियो को देखने के बाद आप शुरू से अंत तक देखिएगा और टाइमिंग में कंपैरिजन कर लीजिएगा। आप जितने देर में पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते थे उससे बहुत पहले कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, बीच के पार्ट को स्किप नहीं करना है। स्किप करेंगे तो कुछ चीजें आप भूल जाएंगे या ध्यान नहीं रहेगा, तो इसलिए शुरू से अंत तक देखिएगा। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता है। कोई भी एग्जाम, वनडे एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर क्वेश्चन ना आता हो। इसके अलावा कंपाउंड इंटरेस्ट की वीडियो और भी पड़ी हुई है जिसमें हर एक मेथड की चर्चा की गई है। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए एक ही मेथड की जरूरत नहीं होती है, कई मेथड से आप सीख सकते हैं, जो कि 5 तरीके मैंने आप लोगों को कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के बताए हुए हैं। आज की क्लास में जो हम बात करेंगे वो ट्रायंगल मेथड की। ट्रायंगल मेथड कैसे यूज हो सकता है, त्रिभुज बनाकर कैसे आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप ध्यान से देखिएगा। मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूं, त्रिभुज ड्रॉ करता हूं और वहां से ट्रायंगल मेथड को बताता हूं। आइए ध्यान से सुनते हैं। सबसे पहले जब हम ट्रायंगल मेथड की बात करते हैं तो आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाकर दिखाता हूं। इसमें कुछ रेशियोज निकालेंगे और उसे याद कैसे रखेंगे मैं याद आपको करवा दूंगा। आपको याद रखना नहीं है, मैं याद करवा दूंगा। चलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं आपके सामने और इस त्रिभुज को हम लोग यूज करेंगे और मेथड का नाम ही है ट्रायंगल मेथड, इसलिए सबसे पहले एक ट्रायंगल है आपके सामने। सब लोग ध्यान से देखिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तो मैं आपके कैलकुलेशन को काफी हद तक आसान कर दूंगा। राइट ना, काफी हद तक आसान हो जाएगा आपका कैलकुलेशन। ये रहा आपका ट्रायंगल। इस ट्रायंगल का क्या यूज करना है वो पहले समझिएगा। जितने साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो पहले उसे लिखते हैं। राइट ना, जैसे मुझे कई बार 2 साल का निकालना होता है, कई बार 3 साल का निकालना होता है, कई बार 4 साल का निकालना होता है, कई बार 5 साल का निकालना होता है, कई बार 6 साल का। ये प्रोसेस एज इट इज चलता रहेगा। आप जहां तक निकालना चाहे वहां तक निकालिएगा। मेरी एक पहली बात, जितने साल का निकालना हो उतने स्टेप लिखने होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 2 साल का निकालना है तो मैं यहां पे 2 स्टेप लिखूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा 2 साल निकालना है तो 2 स्टेप, 3 साल निकालना है तो 3 स्टेप, जितने साल का निकालना हो उतने स्टेप। 4 साल का निकालना हो तो मैं यहां पे 4 स्टेप ड्रॉ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। 5 साल का होगा तो 5 स्टेप, गौर से देखिएगा इस स्टेप को फिल कैसे करेंगे। और 6 साल का होगा तो 6 स्टेप और 7 साल का होगा तो 7 स्टेप। गौर से देखिएगा, मैंने आपके सामने 6 स्टेप ड्रॉ किए। ठीक है, इससे डिफरेंट ईयर्स के लिए आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल पाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं वो सीखिएगा। बहुत सिंपल सी बात है, आपको कह रहा हूं जितने साल का निकालना होगा ना, पहला डाटा वही होगा। यानी कि 2 साल का होगा तो पहला डाटा 2 है, 3 साल का होगा तो पहला डाटा आगे से 3 है, 4 साल का है तो अगला डाटा 4 है, सबसे पहला डाटा। 5 साल का होगा तो 5 है, 6 साल का होगा तो 6 है, 7 साल का होगा तो 7। ऐसे ही बना सकते हैं आप। इसके बाद आखिरी टर्म हमेशा 1 होगा सब में। पहला डाटा हमेशा जिससे स्टार्ट होता है जितने साल का होगा वो होगा और आखिरी वाला डाटा हमेशा 1 होगा। तो सब में मैं 1 फिल कर रहा हूं, आखिरी वाला सब में 1 फिल कर रहा हूं। गौर से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। राइट ना, अब आइए आगे की कहानी। अब 2 साल का 2 स्टेप फाइनल हो चुका है, यानी कि 2 साल का रेशियो 2:1 है। इस रेशियो को ध्यान रखना है, इसका मैं यूज करने वाला हूं। तो 2 साल का रेशियो आपके सामने रेडी है। इसी तरह अब आगे फिल कैसे करेंगे वो देखिएगा। जैसे ये जगह खाली है तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2 और 1 कितना होता है 3। तो 3 साल का रेशियो तैयार हो गया। 3 साल का रेशियो आया 3, 3, 1, जिसे आपको ध्यान रखना है। अब आ जाइए 4 साल का फिलिंग करते हैं। 3 और 3 कितना हुआ 6, 3 और 1 क्या हुआ 4। राइट ना, ये आपके सामने है और इस रेशियो को 4 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट में हम यूज करेंगे। 4, 6, 4, 1। अब आइए 5 साल के लिए इन दोनों का एडिशन, यहां पे 4 और 6 कितना हो गया 10, 6 और 4 कितना हो गया 10। डाटा को ऐड करके लिख रहे हैं। 4 और 1 क्या हुआ 5, यानी कि 5 साल का रेशियो आया 5, 10, 10, 5 और 1। उम्मीद करता हूं समझ पा रहे होंगे। 6 साल का लिखते हैं। 5 और 10 कितना हुआ एडिशन 15, 10 और 10 का एडिशन क्या होगा 20, 10 और 5 का एडिशन कितना हुआ 15, 5 और 1 का एडिशन क्या हुआ 6। आपके सामने जितने साल का है उतने स्टेप आपके सामने ड्रॉ कर दिए गए हैं। अब ये अगर याद हो जाए ना तो आपको ट्रायंगल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप इसे ध्यान से देखिएगा तो मैं बोलता जा रहा हूं, आप इसे याद कीजिएगा जरूर। 2 साल का रेशियो 2:1 होता है। 3 साल का मिलाइएगा 3 स्टेप 3, 3, 1 होता है। 4 साल का रेशियो 4, 6, 4, 1 होता है। 5 साल का रेशियो 5, 10, 10, 5, 1 होता है। 6 साल का रेशियो 6, 15, 20, 15, 6, 1 होता है।
आपको जितने साल का निकालना हो उतने साल का रेशियो पहले तैयार कर लीजिए और इसे आप याद कर लीजिए। मैं आपको इसका यूज करना सिखाता हूं और आप सेकेंडों में कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो आज के बाद इस ट्रायंगल मेथड को आप यूज कीजिएगा जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज निकालनी हो। और चक्रवृद्धि ब्याज एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम का पार्ट है। कभी भी किसी भी एग्जाम में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो आप सेकंडों में निकाल देंगे। अब आप ध्यान से देखिएगा मैं कर क्या रहा हूं। अब आपको ये जो रेशियो मैं निकाल कर लाया हूं ना, ये सारे रेशियो आपको याद होने चाहिए। फिर से मैं बोल रहा हूं, अपने वर्ड्स को रिपीट कर रहा हूं। मैंने कहा ये जो रेशियो आपके सामने निकल कर आया, ये आप कोशिश करेंगे कि आपको याद हो। जैसे ये 2-1 समझ पा रहे हैं, जैसे ये 3-3-1, ये रेशियो 3 साल का हो गया। 4 साल का रेशियो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो 4-6-4-1। 5 साल का रेशियो अगर आप ध्यान से देखेंगे 5-10-10 5-1। और 6 साल का रेशियो नीचे वाला 6-15-20 15-6-1 है। ये रेशियो आपको याद होने चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल लेते हैं इस पर। सबसे पहला एग्जाम्पल बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। जितने साल का होगा उतना रेशियो पहले याद होना चाहिए। कह रहा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दो 900 रुपए का 2 साल के लिए 10% पर। बाकी और भी मेथड है आपके पास, समझ पा रहे हैं, और भी मेथड से यह आंसर हो सकता है, लेकिन सबसे पहले इस मेथड को एक्सप्लेन कर रहा हूं, सुनिएगा। और भी मेथड है, मैं फिर से कह रहा हूं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के 5 मेथड का वीडियो मैंने डाला हुआ है, तो आप उन 5 मेथड को देख सकते हैं। और भी फास्ट हो सकता है, लेकिन ये मेथड भी सीखना जरूरी है क्योंकि ये 5 साल 6 साल में बहुत जल्दी काम करता है। अब आइए 2 साल एक आसान एग्जांपल, फिर धीरे धीरे 3 साल 4 साल 5 साल सारे वीडियो इसी वीडियो में करा दूंगा। आइए देखते हैं 2 साल का रेशियो पहले लिख लेते हैं 2 और 1। उम्मीद करता हूं रेशियो कहां से आया ये तो पता लग ही गया होगा। इसके बाद आंसर कैसे लिखते हैं ध्यान से सुनिएगा। जो पहला स्टेप है ना, वो यहां पर हम हमेशा प्रिंसिपल का R%, मूलधन का R% लिखेंगे, मूलधन का R%, राइट ना। पहला स्टेप हमेशा यहां पर प्रिंसिपल का R% लिखेंगे। तो आइए R की वैल्यू कितनी है वो देख लेते हैं। R 10% है, 10% को फ्रैक्शन में करेंगे 10/100 यानी कि 1/10 होता है। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 900 है, तो 900 का अगर हम 1/10 करेंगे तो ये कट जाएगा, तो 90 रुपए आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, राइट ना। आगे जितने स्टेप आगे करना हो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमेशा R% लेना है। आगे जो भी करना है इस वैल्यू का R%, यानी कि कहने का मतलब पहली वैल्यू हमारी 90 आ चुकी है और अगले वाले में इसका R%, R कितना है 10%, 1/10। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे 90 का 1/10 9 हो गया। कैलकुलेशन खत्म है और आंसर लिखने की बारी है। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 180 आ गया। इसी तरह से इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 9 जा 9 हो गया। 180 और 9 189 कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये मेथड आपको ध्यान रखना है। मैंने क्या किया स्टेप रिकॉल करता हूं। जो आपके पास रेशियो था पहले रेशियो लिखा, पहले वाले में हमेशा मूलधन का R%, 900 रुपए मूलधन था, R था 10%, 900 का 10% लिखा तो 90 आ गया। इसका इससे गुना कर दिया। इसके बाद आगे जितने स्टेप होंगे उससे कोई फर्क नहीं, पिछले वाली वैल्यू पर आप R% लगाई हुई है। पिछली वैल्यू 90 थी, 90 पे R% यानी कि 10%, 1/10%, 90 का 1/10, 9 वैल्यू आ गई, 9 का 1 से गुना 9 हो गया, 180 और 9 189। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। आइए ये तो 2 साल का था, 3 साल 4 साल हर साल के लिए निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा। कह रहा है मूलधन अगर 5000 रुपए है, ये सारे आए हुए क्वेश्चन है इसलिए ऑप्शन अवेलेबल है। 5000 रुपए है, रेट 10% है, टाइम 5000 रुपए, टाइम 3 साल है। तो अब बताइए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आप रिकॉल करके मुझे ये बताइए 3 साल का रेशियो क्या होता है। 3 साल का रेशियो बाबू 3-3-1 होता है। अभी आपको यूज करना सिखाया था 2 साल पे, अब 3 साल पे। सबसे पहली बात, सबसे पहले पॉइंट पर प्रिंसिपल का R%, यानी कि 5000 रुपए मूलधन है, इसका R% 1/10 होगा। 5000 का 1/10 करेंगे तो बाबू 500 रुपए आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, राइट ना। इसके बाद अगला, फिर इस पर R% यानी कि इसका 1/10 करेंगे और 1/10 क्यों, क्योंकि रेट 10% है, 1/10 करेंगे तो ये 50 होगा, यकीन मानिए। इसके बाद अगला, फिर से आगे हमेशा पिछली वाली वैल्यू पर R%, 1/10 करेंगे 5। कैलकुलेशन खत्म है और आंसर करने की बारी है। अब आप बताइए आपका गुना करना है और जोड़ना है, तो इनका गुना बाबू 1500 आ गया। इसी तरह से अगला 50 गुने 3 कितना हुआ 150, और अगला 5 गुने 1 क्या होगा 5। ये सभी वैल्यू को अगर हम जोड़ दें तो आपके पास कंपाउंड इंटरेस्ट 1655 रुपए आने चाहिए। आप मिलाइए ऑप्शन में, आंसर जरूर है। इस तरह से आप 2 साल 3 साल 4 साल के लिए बहुत इजीली निकाल सकते हैं। फिर से अगला एग्जांपल करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं अगर समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब लोग ध्यान से देखिएगा, मैं इस तरह के काफी वीडियोस डाल रहा हूं, हर टॉपिक पे छोटे छोटे वीडियो, जिसमें कि आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। आइए ये 3 साल का था एग्जाम्पल। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
ये क्वेश्चन 4 साल के लिए है, कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है और मैंने कहा है कि हर चीज अब आप बता सकते हैं क्योंकि रेशियो याद है आपको। अगला एग्जांपल बोलिएगा 4 साल का रेशियो क्या होता है। 4 साल का रेशियो याद करवा के आया हूं, 4 6 4 1 होता है आपके सामने। अब कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंसिपल कितना था, प्रिंसिपल था 5,000 रुपए, रेट कितना है 10% है, 10% 1/10 होता है। 5,000 का 1/10 करेंगे तो कितना आएगा 500 रुपए आएगा। कि पहले स्टेप पे 500 रुपए हो गया। फिर से इसका 1/10 R% 1/10 है तो करेंगे तो क्या आएगा 50 आएगा। फिर से इसका 1/10 करेंगे तो 5 आएगा। फिर से इसका 1/10 करेंगे तो 0.5 आएगा। कैलकुलेशन खत्म है, मल्टीप्लाई करके जोड़ना है और आंसर मैच कराना है। इनका गुना बाबू 2000, इनका गुना 300, मल्टीप्लाई करके चेक करते रहिए साथ साथ। इनका गुना 20 और इनका गुना 0.5। अब हमें इन सभी को जोड़ना है और आंसर टिक करना है 2320.5, 2320.5 इसका एडिशन हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। इसी तरह से 4 साल 5 साल 6 साल जितने साल के लिए करना हो आप उतने साल के लिए कर सकते हैं। रेशियो बनाना मैंने आपको सिखाया है और अब आप कंपाउंड इंटरेस्ट कभी भी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल बहुत इजीली निकालेंगे और ऐसा मैं उम्मीद करता हूं अब आपका आंसर बहुत फास्ट आएगा। एक और कैलकुलेशन देखते हैं। अगला कह रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट बता दो। रेट इस बार 10% पर मैंने कई क्वेश्चन करा दिए, इस बार रेट 12.5% है। कोई बात नहीं, 12.5% को 12.5/100 करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे 12.5/100 करने पर ये कटने पर 1/8 होता है। तो ये तो और आसान हो गया, राइट ना। अब आइए 3 साल का अनुपात बताइए। 3 साल का रेशियो अभी याद करवा के आया हूं। आप सब लोग कमेंट करेंगे 3 साल का रेशियो तो 3 3 1 ही होता है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसके बाद पहला स्टेप हमेशा प्रिंसिपल का R% होता है और इस स्टेप को लिखने के बाद आगे जितनी भी वैल्यू है पीछे वाले पे R%, पीछे वाले का R% होता है। बस इतनी सी बातें ध्यान रखनी है, स्टेप ये रखने हैं। प्रिंसिपल मूलधन 5120 है, इसका 1/8, 8 से काटिएगा तो 64 कटता है। 64 बार में 512 होता है, राइट ना, क्योंकि 8 का क्यूब है वो। तो 64 और 0 640 आएगा। फिर से इसका 1/8, 1/8 क्यों कर रहा हूं क्योंकि R जो है 12.5 है जो कि कन्वर्ट होगा 1/8 में, तो ये 80 आ गया। इसी तरह इसका 1/8 करेंगे तो ये आपका 10 आ गया। कैलकुलेशन खत्म है सर, आंसर लिखने की बारी है। इसका इससे गुना करेंगे तो 1920 रुपए आ गया। इसका इससे गुना करेंगे तो 240 रुपए आ गया और इसका इससे गुना करेंगे तो 10 रुपए आ गया। आप सब लोग चेक कीजिएगा। अगर मैं इसे जोड़ता हूं तो आप ही बताइए 2170 रुपए आपका कैलकुलेशन अगर मैं सही कर रहा हूं तो ये आंसर है और यही इसका कंपाउंड इंटरेस्ट है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप 5 साल 6 साल 7 साल जितने साल का निकालना हो आप रेशियो निकालिए और आंसर कीजिए और कोशिश कीजिए आप जितने साल का भी फास्ट निकालना चाहते हैं उतने साल का रेशियो याद हो। रेशियो याद करने से सब कुछ होगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो पसंद आई होगी और आप इस चैनल को भरपूर प्यार देंगे। थैंक यू सो मच।